अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम सीखेंगे पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में। आपको मैंने टीपीएसएल के बारे में बताया था कि टीपीएसएल यानी टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कर्टल ऐप पे या फॉरेक्स के अंदर जिसपे आप ऑटोमेटिकली अगर एसएल या टीपी सेट करेंगे तो मार्केट जितना आप एसएल टीपी सेट करेंगे खुद ही प्रॉफिट या लॉस के अंदर बंद हो जाएगी, आपकी सरदर्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह इस ऐप के अंदर एक और ऑप्शन है जिसके अंदर आप लोग बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट लगा सकते हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये फ्यूचर में ये ऑप्शन खैर ज़्यादा मदद करेंगे जब आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। उस वक्त जब आपको प्रॉपर मार्केट की समझ आ जाएगी, बाय स्टॉप बाय लिमिट ये होता है कि आप चाहते हो कि मार्केट जो है जब अब लाइक जो है यूरो यूएसडी है वो घूम रहा है 300 पे, तो जब वो 200 पे जाए तो आपकी ऑटोमेटिकली ट्रेड भी लग जाए उस ट्रेड का, यानी आप पहले ही वहाँ पे ऑर्डर सेट करके रखो, जब भी मार्केट फ्यूचर में उस प्राइस पे जाएगी तो आपका ऑर्डर जो है उस प्राइस पे लग जाए। इसी तरह इसको बाय लिमिट कहेंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर जब जाए तो आपकी बाय की ट्रेड लग जाए तो उसके लिए बाय स्टॉप यूज़ होगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने ट्रेड में जाना है। यहाँ ये देखें, ये ट्रेड है। यहाँ पे आपने मार्केट, ये मार्केट सिलेक्टेड है। जैसे आप एंट्री सिलेक्टेड करेंगे तो आपके पास ये देखें मार्केट सिलेक्टेड है जहाँ पे हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं। इसके साथ वाला ऑप्शन जो है वो एंट्री है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपका ऑप्शन है, नीचे चार ऑप्शन शो हो रहे होंगे, सेल लिमिट, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, बाय स्टॉप। ये बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। आप पेंडिंग ऑर्डर फेंक सकते हो मार्केट में। आप चाहते हो कि लाइक देखो, कोई भी बिजनेस है उसका असूल ये होता है कि जब भी वो नीचे जाएगा, आप चाहते हो कि आप उस स्पेसिफिक रेट पे उसको ख़रीद लो। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका फिज़िकल बिजनेस में भी ये असूल होगा कि आपको पता हो या आप एक सर्टेन प्राइस पे जब मार्केट जाए तो आप वो स्टॉक ख़रीद लो, कोई भी स्टॉक हो किसी भी चीज़ का। तो इसी तरह फॉरेक्स में भी बाय लिमिट और बाय स्टॉप का कॉन्सेप्ट है कि यार मार्केट अगर इस प्राइस पे जाएगी तो हमारा आर्डर जो है वो खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये देखो, मैं बाय लिमिट सेट करूंगा, अभी मार्केट घूम रही है 300 330 समथिंग पे, तो मैं यहाँ पे बाय लिमिट पे सिलेक्ट करूंगा। तो ये यहाँ पे मुझे सबसे पहले प्राइस लगानी पड़ेगी कि किस प्राइस पे मार्केट जाए तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड ट्रिगर हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट जब मेरी 200 पे जाए, 1 पॉइंट यहाँ पे मैं 300 को काट के 200 लग कर दूंगा कि मेरी मार्केट जब 200 जाए तो ऑटोमेटिकली मेरी एंट्री बाय की लग जाए। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नीचे ऑप्शन है एसएल का, तो मैं चाहता हूँ कि 200 पे मेरी बाय हो और अगर मार्केट 100 पे चली जाए, मज़ीद नीचे जाए तो मेरी एसएल हो जाए। इस तरह टीपी है, मैं चाहता हूँ भाई जब भी प्राइस 200 पे जाएगी तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली खुद एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरा एसएल भी अगर मार्केट अगेंस्ट गई तो एसएल हो जाएगा, अगर प्रॉफिट में गई तो टीपी हो जाएगी। यानी कि आप पेंडिंग ऑर्डर के ऊपर भी एसएल टीपी जो है वो लगा सकते हो, जो मैंने आपको समझाई थी। तो मैं एसएल लगा दूंगा 100 का, ठीक है। बल्कि मैं टीपी लगा रहा हूँ तो टीपी मुझे 400 की लगानी है। उसके बाद मुझे कमेंट वगैरह कुछ भी लिखना है, कुछ याद दहानी के लिए कि भाई कुछ चीज़, कोई इंपॉर्टेंट नोट कि भाई इस टाइम पे अगर ऐसा हुआ तो बाय करना वरना ट्रेड कैंसिल कर देना वगैरह वगैरह, कुछ भी यहाँ पे मैं ओके लिख देता हूँ ताकि जो है ये फिल हो जाए। तो अब मैं कोशिश करूँगा प्लेस आर्डर लगाने की, तो मेरा आर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो चुका है। इसी तरह बाय स्टॉप के ऊपर क्लिक करूंगा तो बाय स्टॉप जो है वो ऑलरेडी बाय होती हुई मार्केट के अंदर लगता है। लाइक देखो, बाय लिमिट क्या थी कि आपकी मार्केट है 300 पे, तो बाय लिमिट करंट प्राइस से नीचे लगेगी, नीचे जाके बाय होगा। बाय स्टॉप ये होता है कि आपकी मार्केट है 300 पे, लेकिन आप चाहते हो कि बाय तब आप करो जब मार्केट ऊपर जा रही हो, ट्रेंड चल रहा हो बाय का, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली आपकी बाय ट्रेड लग जाए, तो उस वक्त बाय स्टॉप का ऑप्शन यूज़ होता है। जब आप चाहते होते हो ना कि भाई मार्केट जब नीचे जाए तो मेरी बाय की एंट्री लगे, तो बाय लिमिट का ऑप्शन यूज़ होगा। अगर आप चाहते हो कि मार्केट ऑलरेडी बाय जा रही हो और 500 पे मेरी ट्रेड खुद ही एग्जीक्यूट हो और मार्केट ऊपर जाती रहे, तो उस वक्त बाय स्टॉप का ऑप्शन आप जो है वो यूज़ करोगे। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो आप करंट प्राइस से ज़्यादा रखोगे, 500 रखोगे। एसएल मैं चाहता हूँ कि 300 में रखूँ और टीपी जो है मैं चाहता हूँ 800 रखूँ। ठीक है। तो ये बाय जो स्टॉप है उसका कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया।
यहाँ पे जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा तो ऑर्डर जो हैं वो मेरे प्लेस्ड होते जाएंगे। अब जब भी मार्केट इन प्राइसेस पे आएगी, वेन एवर जब भी मार्केट इस प्राइस पे आती है तो मेरे ऑर्डर जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रेड फ्रॉम चार्ट का ऑप्शन लाजमी इनेबल आप लोगों ने करना है, अदरवाइज़ आपको चार्ट के ऊपर ये चीज़ें ये बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी। अब देखो ये नीचे मेरी बाय लिमिट लगी है, जब भी मार्केट 200 पे आएगी बाय लिमिट सेलेक्ट हो जाएगी, ट्रेड ऑटोमेटिकली बाय की सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह ऊपर बाय स्टॉप लगी हुई है, जैसी मार्केट 500 पे जाएगी तो ऊपर जाके भी एक ट्रेड मेरी लग जाएगी। और इनका SLTP भी आपको मैंने बताया कि आप लोग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हो, सारा कुछ आपका खुद ही हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगेन जाते हैं ट्रेड के ऊपर, सेम पेयर के ऊपर हम चाहते हैं अब सेल लिमिट भी लगाएं। तो सेल लिमिट सेल स्टॉप का कॉन्सेप्ट सेम है बाय लिमिट सेल लिमिट का। सेल लिमिट जो है वो ऊपर लगेगी, सेल स्टॉप जो है वो करंट प्राइस से नीचे लगेगा। तो सेल लिमिट लगाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मार्केट जब 500 पे जाए तो मेरी ट्रेड सेल में खुद एक्टिव हो जाए। SL मैं लगा देता हूँ 650 पे और TP में लगा देता हूँ नीचे 200 पे, और यहाँ पे ऑर्डर मैं प्लेस जो है वो कर देता हूँ। इसी तरह लॉट को आप ऊपर से एडजस्ट कर सकते हो जितनी आपने लगानी है, ठीक है, जितना भी आपको लॉट चाहिए आप लगा सकते हो। ये थोड़ा सा स्लाइड पे करेंगे तो नंबर आपको शो हो जाएगा। 5 यानी 0.05 का लॉट है, ठीक है, बिल्कुल 0 कर देते हैं, 0.02 का लगाते हैं। ऑर्डर प्लेस लग गया। अब सेल स्टॉप लगाना चाहते हो तो सेल स्टॉप ये होता है, अब सेल लिमिट तो ऊपर जाए लगेगी करंट प्राइस से कि मार्केट फलां प्राइस पे जाए तो खुद सेल हो जाए। सेल स्टॉप नीचे लगता है कि ऑलरेडी मार्केट जो सेल जा रही हो ना तो आप मज़ीद नीचे जाके सेल लगा दो कि भाई जब इस प्राइस पे जाएगी ऑलरेडी, क्योंकि सेल ट्रेंड चल तो रहा है तो मेरी ट्रेड जहाँ मिड में जाके या नीचे जाके खुद ओपन हो और ख़ुद ही क्लोज हो। सेल लिमिट में तो ये होता है कि मार्केट अभी बाय जा रही है बाय जा रही है बाय जा रही है, जब इस प्राइस पे स्पेसिफिक प्राइस पे बाय जाएगी तो सेल लग जाए ट्रेड। सेल स्टॉप होता है कि ऑलरेडी मार्केट जो सेल जा रही होती है उसी के अंदर हम थोड़ा सा नीचे करके लगा देते हैं। लाइक मार्केट सेल जा रही है 320 पे तो हम 100 पे जाके सेल स्टॉप लगा देंगे कि मार्केट ऑलरेडी नीचे जा रही है, तो जब 100 पे जाएगी तो हमारी सेल की ऑर्डर लग जाएगा। ये वैसे कम यूज़ होता है बट ये भी यूज़ किया जाता है। तो सेल स्टॉप में हम लोग जो है वो नीचे लगाएंगे। तो SL में 250 कर देता हूँ और TP जो है वो मैं ये मैंने TP भी लगा दी, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर जो है वो सारे पेंडिंग ऑर्डर मेरे प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। सेल स्टॉप, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, बाय लिमिट में बड़ा टाइम फ्रेम खोलूँगा तो ज़रा ये सारी चीज़ें वाज़िया सूरत में दिखना शुरू हो जाएंगी। तो ये सिंपल सा चीज़ है, ये देखें आपके सामने बाय लिमिट है, सेल स्टॉप है, सेल लिमिट है, सारी चीज़ें जो हमने अप्लाई की वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब ये सिंपल सा एक काम है जो आप लोगों ने करना है अगर आपको चाहिए। अब मेरी जब ट्रेड जब भी इस पॉइंट पे जाएगी तो ख़ुद सेल लिमिट लग जाएगी। अगर मज़ीद मुझे एक आइडिया है कि बाय जाएगी तो मैं बाय स्टॉप लगा दूंगा। तो ये आपके आइडिया पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, या आपके पास क्या इतला है, या आपके पास क्या सिग्नल है, या आपके पास कोई एनालिसिस है कि यूरो USD बाय जाने वाला है या इस प्राइस पे बाय जाएगा। ये फ्यूचर में चीज़ जो है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।